पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। राज्य में कुल 63,229 ग्राम पंचायत सीटें हैं। इनमें 42,000 से ज़्यादा सीटों पर टीएमसी की जीत हुई है। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और उसने 9,223 सीटों पर जीत हासिल की। जिला परिषद की 928 सीटों में से टीएमसी को 764 सीटों पर जीत मिली है। भाजपा 25 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। पंचायत समिति के नतीजों पर नजर डालें तो कुल 9,730 में से 5,898 सीटों पर टीएमसी या तो जीत हासिल कर चुकी है या फिर आगे है। भाजपा को अब तक 706 सीटों पर जीत हासिल हुई है। ये नतीजे क्या कहते हैं? इन नतीजों का सत्ताधारी टीएमसी के लिए क्या मायने हैं? भाजपा के लिए ये नतीजे क्या संदेश देते हैं? आइए जानते हैं। ममता की पार्टी के लिए नतीजों का क्या मतलब? इसे समझने के लिए हमने 2013 और 2018 में हुए पंचायत चुनाव के नतीजों का विश्लेषण किया। 2013 में मुख्य लड़ाई टीएमसी बनाम सीपीआई थी। तब टीएमसी ने पंचायत चुनाव में 80% से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की। 2018 में टीएमसी की जीत का ये आंकड़ा बढ़कर 90% हो गया, ज़्यादा हो गया। और 2018 में ग्राम पंचायत की 48,649 में से 38,118 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया। मतलब ग्राम पंचायत के 78.35% से ज़्यादा सीटों पर टीएमसी उम्मीदवार चुनाव जीते थे। भाजपा के हिस्से 5,779 यानी 11.87% सीटें आई। सीपीएम के 1713 और कांग्रेस के 1,066 सीटें मिली थीं। 1960 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। पंचायत समिति में कौन बढ़ा और कौन घटा? इसी तरह पंचायत समिति की 9,217 सीटों में से 8,062 यानी 87.46% पर टीएमसी, 769 सीटों पर यानी 8.34% पर भाजपा, 129 सीटों पर सीपीएम और 133 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई थी। 121 सीटों पर अन्य प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। वहीं जिला परिषद की 825 में से 793 यानी 96.12% सीटों पर टीएमसी की जीत हुई थी। 22 सीटों पर यानी 2.66% सीटों पर भाजपा सीपीएम के खाते में सिर्फ एक सीट गई। कांग्रेस के 6 उम्मीदवार चुनाव जीते। पंचायत समिति की बात करें तो कुल 9,730 में से टीएमसी के खाते में 5,898 सीटें यानी 60.61% आ चुकी हैं। पिछली बार के मुकाबले टीएमसी को करीब 20% सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं इस बार भाजपा के खाते में 706 सीटें आई हैं। इसमें भाजपा को करीब 1% सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इस बार सीपीएम और कांग्रेस को इसमें अच्छी बढ़त मिलती दिखी है। वहीं निर्दलीय और छोटे दलों के प्रत्याशियों का भी पंचायत समिति के चुनाव में दबदबा देखने को मिला है। कुल मिलाकर अगर इसके समीकरणों को देखा जाए तो टीएमसी के लिए काफी अच्छे नतीजे माने जा रहे हैं। इससे उत्साहित भी दिख रही हैं ममता बनर्जी। कह भी रही हैं कि विपक्षी एकजुटता के मंच पर भी इसका असर पड़ेगा। बीजेपी के कई मुद्दे थे। क्या ये मुद्दे पिटे? महिलाओं ने ममता का साथ दिया है। इन नतीजों ने साबित कर दिया है कि राज्य के ग्रामीण इलाकों के वोटर्स पर भ्रष्टाचार, हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाला जैसे मुद्दे बेअसर रहे हैं। ऐसा होता तो करीब 81% मतदान नहीं हुआ होता। इससे यह भी साबित हुआ कि महिला वोटर्स पर ममता बनर्जी की पकड़ उतनी ही मजबूत है जितनी वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के समय थी। जहां भी महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा वहां पार्टी के उम्मीदवारों की बड़े अंतर से जीत हुई। कांग्रेस के लिए निराशा क्यों है? इस चुनाव में बहुचर्चित मुर्शिदाबाद मॉडल भी फेल रहा। बीते मार्च में सागरदिघी उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के बाद इस मॉडल की काफी चर्चा हो रही थी। इसी मॉडल के आधार पर कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं को इस बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए भाजपा को पछाड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन पिछली बार के मुकाबले प्रदर्शन में सुधार के बावजूद उसे तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। टीएमसी ने क्या कुछ कहा? चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने जहां समर्थन के लिए ग्रामीण इलाकों के लोगों का धन्यवाद किया, वहीं पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने ट्वीट में संकेत दिया कि पंचायत चुनाव की कामयाबी पार्टी को अगले साल लोकसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन का रास्ता साफ कर देगी। टीएमसी सांसद और महासचिव अभिषेक बनर्जी का कहना है कि अब तक आए नतीजों और रुझानों से विपक्ष की सांगठनिक कमजोरी जाहिर हो गई है। भाजपा, सीपीएम और कांग्रेस कोई वैकल्पिक योजना पेश करने में नाकाम रही है। नतीजों से साफ है कि ग्रामीण इलाके के लोगों ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर भरोसा जताया है। ममता क्या इससे मजबूत होंगी? विश्लेषकों का कहना है कि उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होने के कारण जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर ज्यादातर इलाकों में हिंसा हुई है। इसके साथ ही इस नतीजे ने मुर्शिदाबाद मॉडल को नाकाम साबित कर दिया है। भाजपा के लिए नतीजे चिंताजनक हैं। इससे अगले चुनाव में अपनी 18 सीटें बचाना उसके लिए भारी साबित होगा। कांग्रेस लेफ्ट गठजोड़ को भले उम्मीदों के मुताबिक कामयाबी न मिली हो, कई इलाकों में उसने भाजपा को कड़ी टक्कर दी है। अब तक मिले वोटों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस के जो वोटर भाजपा के पाले में चले गए थे वो धीरे धीरे ही सही दोबारा लौट रहे हैं। हालांकि अभी इस आधार
पर कोई पूर्वानुमान लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन संकेत भाजपा के अनुकूल तो नहीं है। क्या इससे अगले आम चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ विपक्ष के प्रस्तावित महागठबंधन में ममता बनर्जी की स्थिति मजबूत होगी? बड़ा सवाल है। इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। इतिहास तो बदलता भी रहता है, ये भी देखा गया है। वर्ष 2008 के पंचायत चुनाव के बाद होने वाले आम चुनाव इसका सबूत हैं। ये जरूर है कि ममता इस महीने महागठबंधन के सिलसिले में होने वाली अगली बैठक में एक मजबूत छवि और संदेश के साथ हिस्सा लेंगी। नतीजों ने ग्रामीण इलाकों में उनकी पार्टी की मजबूत पकड़ का संदेश दिया है और बंगाल में चुनावी इतिहास गवाह है कि सत्ता का रास्ता ग्रामीण इलाकों से ही निकलता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।